चोरों को पकड़ने के लिए कभी पुलिस ने चलाया ऑटो तो कभी बेचे समोसे। चित्तौड़गढ़ में 13 लाख के आभूषण चोरी करने में हरियाणा की गैंग का निकला हाथ। रिक्शा चालक बन पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा। चोरी करने वाले गैंग में महिलाएं भी शामिल। राजस्थान के साथ साथ अन्य कई प्रदेशों में भी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। चित्तौड़गढ़ कपासन में 16 मई को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 13 लाख के आभूषण उड़ाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह वारदात हरियाणा की गैंग ने अंजाम दी थी। पुलिस तकनीकी जानकारी के आधार पर हरियाणा पहुंची और रिक्शा चालक के भेस में गैंग के 2 सदस्यों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस वारदात में शामिल गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने के प्रयासों में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अपने कक्ष में बुलाई प्रेस वार्ता में इस वारदात से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कपासन के 5 बत्ती चौराहा स्थित शीतल ज्वेलर्स पर दिनदहाड़े उक्त वारदात अंजाम दी गई थी। संचालक नंदलाल सिरोया दुकान पर अकेले थे। इसका बदमाशों ने फायदा उठाया और जीन्स टी शर्ट में युवती सहित 2 जने दुकान में घुसे। चांदी की एक अंगूठी पसंद कर पैसा चुका दिया। इसके बाद सोने के इयरिंग देखे और एक जोड़ी पसंद किए। इसी दरमियान ज्योति के साथी ने ज्वेलर्स को बातों में उलझा दिया और युवती ने शोकेश में रखे 191 ग्राम सोने की ईयर रिंग से भरा एक डिब्बा चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। बाद में पसंद की गई एक सोने के इयरिंग के पैसे चुकाकर निकल गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और थाना प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल के साथ एक टीम गठित की गई। टीम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस के जरिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच गई, जहां संदिग्ध लोगों की बस्ती है। टीम ने बड़े गोपनीय तरीके से वारदात में शामिल लोगों का पता लगाया और ऑटो रिक्शा वाले के वेश में तो कभी समोसे बेचने वाले बनकर वारदात में शामिल जसवंत और ललित नाम के 2 लोगों को दबोच लिया। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि वारदात से पहले यह लोग रैकी करते हैं और मौका पाकर महिलाओं को संबंधित दुकान में ले जाते हैं और खरीदारी के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने के जेवर उड़ा ले जाते हैं। आरोपित चोरों ने अब तक राजस्थान के साथ साथ कई अन्य राज्यों में इस प्रकार की वारदात करना कबूल लिया है। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों से और भी वारदातें खुलने की संभावना है। फिलहाल उनकी गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। जो शीतल ज्वेलर्स करके एक दुकान है, वहाँ पे ज्वेलरी स्टोर के अंदर 2 जने आए थे और ज्वेलरी देखने के बहाने जो वहाँ के ओनर हैं उनको बातचीत में उन्होंने उलझाए रखा और इसी दरमियान उन्होंने एक बॉक्स था जिसके अंदर लगभग 190 ग्राम गोल्ड था और ज्वेलरी बनी हुई थी। वो ज्वेलरी उन्होंने गायब कर दी, वहाँ से लेकर के चले गए। मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि घटना बड़ी गंभीर थी, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने जो हमारे बेस्ट लोग थे, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी कपासन जो है मौजूद भी हैं, अनिल, एसएचओ कपासन जो हमारे रतन सिंह हैं, ये और हमारे अच्छे जो जवान हैं, इनको छांट करके इस वारदात को खुलासा करने के लिए लगाया था। और वारदात खुलासा के लिए हमने वहाँ आसपास जितने भी सीसी कैमरे थे उनको खंगाला। हमारी साइबर टीम जिसमें साइबर इंचार्ज हैं हमारा रामनिवास कांस्टेबल है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने सीसी फुटेज की मदद से और जो बीटीएस में जो नंबर्स वगैरह आए थे उसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया। वो संदिग्ध व्यक्ति हरियाणा के थे, तो एक टीम हमारे एएसआई के नेतृत्व में हरियाणा गई और जो संदिग्ध थे उनके बारे में मालूमात किया और बड़े ही इन्होंने अपनी आपको पुलिसकर्मी नहीं बता करके खुद की प्रेजेंस को कंसील करते हुए टेम्पो चालक वगैरह बन करके ये मुलजिमों तक पहुँचे, उनके घरों को आइडेंटिफाई करा और 2 मुलजिम जिनके नाम, एक का नाम जसवंत सिंह है और दूसरे का नाम ललित है, इनको हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आए, अरेस्ट किया है और वारदात का खुलासा किया है। इनके साथ और भी लोग बाग हैं जिनको भी शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। उस जानकारी में पूछताछ करने पे यह आया है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये कई राज्यों में इस प्रकार की वारदात करती है। ये घटना करने से पहले आते हैं, रेकी करके जाते हैं और अच्छे वाहन लेके आते हैं, इनमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। ग्राहक बन के किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं, ज्वेलरी स्टोर में जाकर के जो भी ओनर या जो सेल्समैन मौजूद होता है उसको बातों में उलझाए रखते हैं। इसी दरमियान गोल्ड अच्छी खासी मात्रा में लेकर के रवाना हो जाते हैं।
इन्होंने वारदातें कई स्टेट में राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों के अंदर वारदातें करना इन्होंने कबूल किया है। इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी और इनके साथी होंगे और जो वारदातें होंगी शीघ्र ही खुलासा करके आप बताएंगे।